Yes, तो दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ बिजनेस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वेल माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, देखिए पीडीएफ निकाल लीजिए। और इकोनॉमिक्स का बुक में बाबू, इकोनॉमिक्स का बुक में आज का टॉपिक क्या है बताइए। लास्ट क्लास में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पढ़ा दे रहे आप, मिला लॉ है ना आज। देखिए एग्रीमेंट क्या, अच्छा कुछ पॉइंट बाकी भी था शायद, बहुत पॉइंट बाकी है अभी। पेज नंबर 2 लॉफुल कंसिडरेशन है, राइट? सही तो चलिए बाबू, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है सुनिए। जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा, बस ले लीजिए मोबाइल, जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा तो जो लेन देन करिएगा ना, क्या करिएगा? लेन देन, वो उन चीज़ों का करिएगा जो चीज़ लॉफुल हो। लॉफुल समझते हो? जो कानून की नज़रों में सही। आप उन्हीं चीज़ों का, आप उन्हीं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब उसमें लेन देन उन चीज़ों का हो जो चीज़ कानून की नज़रों में लॉफुल है। जब भी आप लेन देन करिएगा तो उन चीज़ों का करिएगा जो चीज़ कानून की नज़रों में क्या बाबू? लॉफुल। जैसे आप हमको बोले कि भैया आप हमको ट्यूशन पढ़ाइए, हम आपको 2000 का पुराना नोट देंगे। 2000 का कौन सा नोट दोगे आप? पुराना। बताइए ये लॉफुल कि अनलॉफुल? अनलॉफुल। आप कोई भी ऐसा लेन देन नहीं करेंगे जो कानून की नज़रों में गलत हो। किसी को मार दिए, मर्डर कर दिए, चोरी कर दिए, डकैती कर दिए, ये सब क्या हो गया? लीगल कि इलीगल? इलीगल। इलीगल मतलब कोई भी ऐसा चीज़ का लेन देन मत करिएगा जो कानून की नज़रों में सही ना। लॉ में बोला गया है कि आप उन्हीं चीज़ों का लेन देन करेंगे जो कानून की नज़रों में क्या बाबू? लॉफुल। क्या बाबू? लॉफुल। कानून की नज़रों में क्या बोलिए ना? लॉफुल। देखिए क्या लिखा हुआ है, An agreement to be enforceable by law must be supported by consideration. Consideration means something in return. पढ़ाए थे ना उस दिन। Consideration का मतलब क्या होता है? Something in return. It may be an act or abstinence that is refraining from doing something or not to do something. It may also be past, present, future. देखिए consideration का मतलब क्या होता है? Something in return. It may be positive, it may be negative. जैसे हम आपको बोले, जैसे हम मान लीजिए आपको बोले कि क्या आप गाड़ी खरीदिएगा, प्रपोज किए, आप बोले हाँ, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस। अब इसमें अगर लेन देन हो गया तो ये क्या बन जाएगा बाबू? कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन जरूरी होता है, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा का लेन देन, पैसा का लेन देन, और वही चीज़ का लेन देन करिएगा जो कानून की नज़रों में क्या बाबू? सही है। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, फ्री कंसेंट। सुनिए ना, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा तो योर कंसेंट मस्ट बी फ्री। बाबू कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है लॉ के लैंग्वेज में इच्छा। क्या बाबू? इच्छा। क्या बाबू? इच्छा। किसी को मार के, पीट के, डरा के, धमका के कॉन्ट्रैक्ट करना गलत है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे, रौनक क्या किया, रौनक का एग्जांपल दे रहे, रौनक क्या किया? मेरा बेटा को किडनैप कर लिया और किडनैप करके हमको फ़ोन किया। बस फ़ोन करके बोला कि अगर आप अपना गाड़ी हमको नहीं बेचिएगा, नहीं लेंगे, बोला अगर आप अपना गाड़ी नहीं बेचिएगा तो हम आपको आपका बच्चा आपको वापस नहीं देंगे, बेटा को किडनैप करके रख लेंगे, हम अपना पास ही रख लेंगे। अब बताइए क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट हम डर के क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डर के तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही, डर के मतलब हाँ बाबा तुम ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट गलत हुआ। क्यों गलत हुआ बताइए? यहाँ पर मेरा कंसेंट मतलब इच्छा फ्री नहीं, यहाँ पे हम अपना मर्जी से किए नहीं, किसी को मार के, पीट के, डरा के, धमका के किया गया कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नज़रों में गलत है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत करिएगा, कोई भी चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत करिएगा। आप किसी को मैसेज कर रहे हो कि तुम हमसे बात करो, बात करो, बात करो, नहीं तो हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, लॉ में ये भी गलत है। सुन लीजिए, सिखा दे रहे, लॉ पढ़ रहे हो ना तो आपको हेवी भी चीज़ सिखाएंगे। लॉ में किसी को फोर्सफुली, आप किसी को कैन नॉट फोर्स समवन टू लव यू। आप किसी को प्यार करने के लिए फोर्स नहीं, बाबू तुम हमसे बात करो तो मर जाएंगे, हम जान दे दे, हम जान दे दे, हम गला काट ले, हम गला काट ले, पगला होगा। क्या कर रहे हो ये सब? फालतू काम कर रहे हो, ये सब काम मत करो। लॉ बोलता है ये गलत है बाबू, क्या कर रहे हैं आप? फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब अगर आप हमसे बात कर रहे हो तो अपना मर्जी से कर रहे हो, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो अपना मर्जी से कर रहे हो। इसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब यू शुड नॉट फोर्स समवन आइदर फिजिकली और मेंटली, आइदर फिजिकली और मेंटली। किसी को मारिए मत, पीटिए मत, डराइए मत, धमकाइए मत। डरा के, धमका के, मार के, पीट के, ज़बरदस्ती उससे कोई चीज़ कर रहे हो आप, गलत है। नेवर एवर फोर्स। और आपको पता है लॉ में पढ़ाएंगे आपको, अगर फोर्सफुली आप किसी के ऊपर कुछ भी करिएगा ना तो आपके ऊपर केस हो जाएगा।
बात समझ रहे? तो प्लीज़ कोई भी चीज़ फोर्सफुली मत करिए। कोई आपको बोला बाबू हम तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, बोले तुम हमसे बात करो तो मर जाएंगे, तुमको फंसा देंगे, तुम्हारा फोटो फेसबुक पे लीक कर देंगे, तुम जो मेरे साथ फोटो लिए थे सब हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, तुमको बदनाम कर देंगे। नहीं, लॉ में बोला ये गलत है। लॉ में क्या बोला बाबू? ये गलत है। ये बात कौन बोलता है? बोली तो बच्चे लोग, निपी लोग, 8-9 का बच्चा लोग बोला इसी बात बोलेगा, तुम हम सब फोटो लिए तो पापा को दिखा देंगे। जाओ बाबा, तो क्या हुआ? फोटो लिए तो लिए। देखो सवाल यही है माय डियर स्टूडेंट, आपको कोई तभी डराता है जब आप डर जाते हो। बात समझिए, आप कोई आपका दोस्त था, मान लीजिए कोई आपका महिला मित्र था या पुरुष मित्र था, आप उससे बात करते थे, वो भी आपसे बात करता था। आप लोग कहीं घूमने गए होंगे, खाने पीने गए होंगे, फोटो खींच ली, आपका फोटो उसका पास है, उसका फोटो आपका पास। अब सामने वाला आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है। लॉ में ये गलत है, लॉ में ये गलत। आप हमको बोलिए, हम है ना आपके साथ, चलिए कोर्ट में चलिए, मैं तो थाना में चलिए, केस हो जाएगा। क्या जाएगा वो? केस, एग्जैक्टली केस हो जाएगा उसके ऊपर। यू कैन सू अपॉन दैट पर्सन। मेंटल टॉर्चर इलीगल है ये, मेंटल टॉर्चर। स्पेशली अगर आप लड़की हो तो आपका तो बहुत पावरफुल है। लड़की लोग अपने आप को सबसे कमजोर समझती हैं, बट आज के ज़माने में लड़की होना ही आपका ताकत है कि आप लड़की हो। पहले कन्याश्री ले लो 25,000 देखे लड़की होना आपका पहला ताकत, कन्याश्री 25,000। लड़का लोग साल भर सोचते हैं भाई 25,000, पहला ताकत ये है। दूसरा ताकत ये है कि आप कहीं भी जाएंगे आपको स्पेशल स्टेटस मिलेगा। और इस बार बंगाल बोर्ड बहुत अच्छा किया, बंगाल में गवर्नमेंट बहुत अच्छा चीज़ किया, आपको बताते हैं। इस बार वेस्ट बंगाल आप लोग का जो फॉर्म आएगा ना, उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है EWS सेक्शन लाया है, इकोनॉमिकली वीक कैटेगरी। मतलब जैसे हम जनरल कैटेगरी है, पहले कैसे हम जनरल कास्ट है, तो हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं मिलता था। तो अभी क्या है, जनरल कास्ट आप हो चलेगा, लेकिन जनरल कास्ट में EWS मतलब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। अच्छा, हम जनरल कास्ट है तो करोड़पति होंगे, ज़रूरी थोड़ी है। तो अभी गवर्नमेंट इस चीज़ को बंगाल में बहुत अच्छा चीज़ किया है। इस बार से जब कॉलेज का फॉर्म फिलअप करोगे ना, देखोगे वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। एक रहेगा UR मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद फिर आपका OBC का फॉर्म रहेगा आपके ऑप्शन में, और एक तो यूनिक फॉर्म रहेगा आपके ऑप्शन में, क्या बोलिए? EWS। इस बार देखिएगा, आप घबरा में जाना, EWS क्या, हम आपको अभी बता दे रहे। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, मतलब आपका घर में प्रॉब्लम है, फिनेंशियली वीक हो आप, तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा बंगाल में। समझ रहे ना? तो कोई भी किसी को भी मार के, पीट के, डरा के, धमका के कॉन्ट्रैक्ट मत करिए। देखिए प्यार, पढ़ाई, ये सब चीज़ फोर्सफुली नहीं होता है। किसी को मार के, पीट के कॉन्ट्रैक्ट भी फोर्सफुली नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी किसी से आप फोर्सफुली करिएगा? बताइए, नहीं करिएगा। हम आपको बोले क्या अपना गाड़ी बेचिएगा? बोले हाँ। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए रौनक ना सच धज के एकदम बाइक लेकर के जा रहा था, ये भी एकदम ब्रिज पे चढ़ा था, बाइक चला था फुल फौज में, फुल किसमें बाबू? फौज में बाइक चला रहा था। अभी क्या हो बेटा ना, स्पीड में गाना सुनते सुनते ना गिर गया, सब पाँव में चोट लगी। मान लीजिए डॉक्टर है, हम एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जो स्टोरी सुना रहे हैं आपको, स्टोरी से क्वेश्चन रहेगा आपका, आप इसको स्टोरी मत समझिए, इसको बोलते हैं केस स्टडी। एक जो स्टोरी दे देगा आपको, बोलेगा बताइए इसमें कौन केस होगा कि नहीं होगा, ऐसे दे दे। तो रौनक का पाँव में चोट लग गया, रौनक मेरे पास आया, हम डॉक्टर है, मान लीजिए हम डॉक्टर है, मान लीजिए क्या है बाबू? डॉक्टर। तो रौनक जा रहा था शादी बाड़ी में, उसका पॉकेट में एक तो सोना का पेन था। किसका पेन था बाबू? सोना का। तो हम रौनक को बोले सुनो ना, क्या बोले? सुनो ना, सोना का पेन बेचोगे 50 रुपया में? तो बोला आप पगला है क्या? हमको बोला क्या बोला? ये लाइन को याद रखिए, क्या बोला? पगला है क्या? पगला है, रुको तुमको बता रहे बेटा, पगला है क्या ना? हम बोला पगला है क्या? अब 50 रुपये का पेन है, 5 लाख का पेन है, 50 रुपये में बेचेंगे आपको? मेरे ईगो में हर्ट हो गया, हम लोग रुको बता रहे, हमें तो जानवर लोग को देने वाला इंजेक्शन लेके आए। इसको बोले कि देखो बेटा, अगर तुम हमको अपना पेन नहीं बेचोगे तो इंजेक्शन भोग देंगे, और ऐसा इंजेक्शन भोगेंगे कि जीवन में कभी तुम्हारा पाँव बेटा ठीक नहीं होगा। अभी बेड पे पड़ा हुआ है बेचारा, बीमार है, ऑप्शन इसके पास नहीं है, डर के नहीं, भाग भी नहीं सकता बेचारा, डर के वो पेन हमको दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ना बाबू, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल है कि इलीगल है? बोलो ना, क्यों इलीगल है बताइए? क्योंकि इस इंसान के साथ हमने क्या किया? जबरदस्ती किया। इस इंसान 50 रुपये तो लिए, वही तो बोल रहे, 50 रुपया में 5 लाख का सामान ले लिए। आप दीजिए ना हमको। तो ये क्या हो गया बताइए? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? फोर्सफुली। तो फोर्सफुली किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बाबू, वो गलत होता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये जो हम इसके साथ किए ना, ये इसको लॉ में क्या बोलते हैं पता है? इसको लॉ में बोलते हैं मेंटल टॉर्चर, और इसका नाम है अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे आएगा इसको, मेंटल टॉर्चर। देखिए आप थ्योरी, देखो आपको सेमेस्टर 1 में आप 2 सब्जेक्ट को घर में अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बाकी सब सब्जेक्ट आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर, हम अपना ऊपर बोल ऑन कैमरा बोलेगा इस वैसे में ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लॉ और इकोनॉमिक्स। आप सिर्फ आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, घर चले आएंगे, खत्म। वैसे में ना, और खाली टेस्ट वेस्ट लेंगे, टेस्ट वेस्ट दीजिएगा, टेस्ट से भागिएगा मत। टेस्ट में क्या, जो पढ़े MCQ है ना, खाली सुनना है, जितना सुनेंगे उतना आपको फ़ायदा हो। आपको याद घर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और टाइम मिले तो एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, बात करें।
अकाउंट्स और स्टैट्स का होमवर्क देंगे, होमवर्क करिएगा घर में, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना चाहिए ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा घर में, प्रैक्टिस करिएगा। इसी बात पे जल्दी से बताइए भाई और बहनों, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो फ्री होना चाहिए या ज़बरदस्ती होना चाहिए? फ्री मतलब उसका इच्छा फ्री होना चाहिए। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के सुनाते। एज पर सेक्शन 13, 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense at the same time। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है ना बाबू, जब दो आदमी एग्री हो जाता है, सेम थिंग सेम सेंस सेम टाइम। ओ माय गॉड, सेम थिंग सेम सेंस सेम टाइम। आप लोग दोस्त कैसे बन जाते हो? जब आप लोगों का मन का मिलन हो जाता है। किसका मिलन हो जाता है? मन का मिलन हुआ तभी तो आप लोग दोस्त है। आप लोग देखो क्लास में इतने लोग बैठे, सब तो आपका दोस्त नहीं। आप अपना दोस्त के बगल में बैठे, आप अपना दोस्त के बगल में बैठे हैं, अपना दोस्त के बगल में बैठे हैं, ये क्या है? लोग अपना दोस्त के बगल में बैठे हैं, क्या है बोलिए तो? आप लोगों का मन का मिलन हुआ होगा, इसीलिए आप लोग दोस्त हो। मन का मिलन मतलब 2 people अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। दोस्त वही लोग होते हैं जिनका मन मिलता है, जिनका मन नहीं मिलेगा वो लोग दोस्त नहीं होगा। क्या है? जैसे हम बोले बाबू दीन है ना, अब बोले हाँ भैया दीन है, बोले मेरा दोस्त है, यही मेरा दोस्त है बेटा, मैं सच्चा जीवन साथी है, यही मेरा दोस्त है बेटा। अब वही अगर हम बोले दीन है ना, बोले हाँ पगला है आप, रात है, जो बोले उसको उल्टा कर दिया आप, तो मेरा आपका झगड़ा हो जाएगा। तो आदमी का जब दोस्ती मन का मिलन से होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती कैसे? तो कॉन्ट्रैक्ट भी करिएगा ना तो कैसे करिएगा? मन का मिलन करके या जबरदस्ती? जबरदस्ती करोगे कॉन्ट्रैक्ट, जबरदस्ती करिएगा तो केस हो जाएगा आपके ऊपर। इन एग्री इन ऑर्डर टू बी इन्फोर्सेबल मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। फ्री होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? कोर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके मन में सवाल आता होगा कि ये सब चीज़ है क्या? ये सब चीज़ के ऊपर डिटेल में, क्योंकि चैप्टर 30 मार्क्स का है ना, तो ये सब चीज़ डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आप खाली ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका इच्छा क्या होना चाहिए? फोर्सफुली या फ्री? सुनते पाची ना गो, फ्री की फोर्सफुली? जबरदस्ती करोगे ना अपना मर्जी से, कोई भी चीज़ अगर मर्जी से करिएगा उसका मज़ा अलग है, अब फोर्सफुली अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करिएगा उसका मज़ा अलग है। अगला पॉइंट है बाबू, आप लोग वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अनिकेत नहीं आया भैया, अनिकेत वाला एग्जांपल है, अभी पढ़ाएंगे। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में क्या होता पता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि हर इंसान से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले देख लीजिए कि वो इंसान कौन है कौन नहीं है। जिससे तिससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, जिसका तिसका साथ फोटो खिंचा लिए, जिसका तिसका साथ फोटो अपलोड कर दिए, सावधान रहे और सतर्क रहे। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी कर लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं लॉ में, जिनको लॉ में डिस्क्वालीफाई किया गया। कुछ लोगों के बारे में लॉ में लिखा हुआ है ना बाबा, क्या लिखा हुआ है? वो लोगों को देख के बोलेगा ना बाबा, क्या बोलेगा? ना बाबा। ऐसा कौन सा आदमी है? सुन लीजिए, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप आज, बहुत अच्छा सीख रहे हो। 1-2 रुपये एक्स्ट्रा दे देना प्लीज़ में। माई डियर स्टूडेंट सुनिए, कुछ लोगों को देख के बोलेगा ना बाबा, क्या बोलेगा? ना बाबा। कौन आदमी है सर वैसा? सुनिएगा। पहला होता है माइनर। माइनर का मतलब होता है बाबू, जिस इंसान का उम्र 18 साल से कम है, जिसका उम्र 18 साल से कम है। 18 साल से कम उम्र का आदमी को ना बाबू इंडिया में बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं बताइए? माइनर को तो बेटा बात ही नहीं करिएगा आप लोग जिनका भी उम्र, आप लोग में किसका उम्र 18 साल से कम है बाबू? हाथ उठाइए। 18 से कम है बाबू का? आपका कम है अंकिता 18 से? अरे वाह, वेरी गुड। तो अंकिता से हम लोग बात नहीं करेंगे अब कल से। अंकिता से बात नहीं करेंगे क्योंकि रिस्की हो जाएगा फिर, बस बैच भी फिर किसी भी बैच बात करेंगे आप तो रिस्क हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है बच्चे लोग से, एकदम बात नहीं करना बच्चे लोग से। लॉ में लिखा गया है, सुनिए ध्यान से, इसका रीज़न क्या पता है? लॉ में एक अच्छा बात लिखा हुआ है, सिर्फ सुनना है आपको। लॉ में लिखा हुआ है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर माइनॉरिटी। इसका मतलब होता है माइनर के पास सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वो माइनर है। इसका रीज़न समझिए। अभी मान लीजिए हम क्या किए, रौनक को खूब मारे, मेरे ऊपर केस आई। अभी अंकिता रौनक को मारेगी, रौनक के ऊपर कोई केस नहीं, अंकिता के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, क्या है? माइनर है ना। अंकिता को जो पुलिस पकड़ के ले जाएगा तो मैं तो बच्ची हूँ ना, अब माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर माइनॉरिटी। ये चीज़ आपको उस वक्त पढ़ाया जा रहा है जब आपको उम्र 18 साल हो चुका है, नहीं तो 18 साल से पहले पता चला तो कोहराम मचा देंगे मार्केट में। बच्चा का सब गलती माफ। अगर आप मर्डर भी करिएगा ना, मर्डर का तक का बात बता, लेकिन कर मत दीजिएगा बाबा, नहीं तो कैमरा में पढ़ाए बच्चे लोग बोलेगा आप ही बोले जैसे मैं बच्चा मर्डर कर दिया। तो पढ़ाने के लिए बोल रहे बाबा, ये चीज़ सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर बाय द वे मान लीजिए कोई बच्चा अगर मर्डर कर देता है तो उसको जेल में नहीं रखा जाता है, होम में रखा जाता है। इससे सही में कहा बाबू,
होम में रखा जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया बात बोले, फुल एक्सपीरियंस। तो अगर कोई बच्चा मर्डर करता है ना, उसको होम में, होम पता है क्या होता है? होम मतलब क्या, आपका घर का डेट में मम्मी पापा का पैसा बच जाएगा बहुत। बस गए हैं आप क्या? अभी गए होंगे, क्या पता। जो भी गया भाई मत जाना प्लीज़, ये खराब चीज़ है। लेकिन क्या जानते हैं, होम में जाइएगा ना, आपको बच्चा लोग को ना सुधारता है। वो उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सुधार गृह। हिंदी में बोलते हैं सुधार गृह, मतलब वो एक तरह का घर बनाया गया है जहाँ पर आपको फैमिली जैसा ट्रीटमेंट देगा, लेकिन सब बहुत सुधारेगा, बहुत चीज़ सिखाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, बच्चा लोग का हर गलती माफ़ है, लॉ में बोला गया। इसीलिए आप लोग अगर अभी आप लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाइएगा ना, प्रॉपर्टी खरीदने जाइएगा, 18 साल जिससे कम है, अपना नाम पे नहीं खरीद पाइएगा, पापा का नाम पे खरीदना पड़ेगा। क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड इंडिया में नहीं। पहला आपको पूछेगा पहला आदमी कौन है जो डिस्क्वालीफाइड है, तो क्या बोलिएगा? माइनर। तो आपसे पूछेगा हु इज डिस्क्वालीफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, पहला कौन बोलिए? पहला कौन? इससे भी इंटरेस्टिंग दूसरा आदमी है अनसाउंड माइंड। कोई भी ऐसा आदमी जिसका दिमागी अवस्था ठीक नहीं है। अब सर हम कैसे समझेंगे दिमागी अवस्था ठीक है कि नहीं, बताते रुकिए। उसमें पहला वो बात नहीं, उसमें पहला कैटेगरी आता है ड्रंकन पीपल। कोई अगर पियक्कड़ स्वभाव का है तो उससे बात मत करिए, उससे बात मत करिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मत करिए। मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, जैसे एग्जांपल दे रहे हमारे रौनक शराब पी करके, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, सीरियस मत सुनिए कि रौनक की सब खराब आते हैं, सब रौनक ही गए। रौनक मान लीजिए शराब पी करके क्या किया, शराब पी करके आ रहा, अपना गाड़ी लेकर के आया, शराब पी करके वो अपना बुलेट बाइक लेके आया, हमको बोला भैया 20 रुपये में बेचेंगे, लीजिएगा। हम भी बेटा 20 रुपये देके बुलेट लेके पकड़ के भाग गए। बाद में फिर जब इसको होश आया तो ये अपना गाड़ी क्लेम कर सकता है वापस। क्या है? पियक्कड़ था ना वो, क्या था? पियक्कड़ था ना वो। आप पियक्कड़ से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, छी। लॉ में बोला पियक्कड़। वो पी के, जब कोई आदमी पी के रहता है तो क्या बोलता है? ताजमहल हम ही बनाए। तो पी छोड़िए ना, पीने वाला आदमी कुछ भी बोल देता है। तो पियक्कड़ लोग को देख के बोलेगा ना बाबा, क्या बोलेगा? ना बाबा, दे आर डिस्क्वालीफाइड। को अच्छा, आप लोग जैसे अभी बॉयज़ या गर्ल्स, आप लोग का शादी ब्याह भी होगा, तो जिससे शादी करिएगा देख लीजिए कहीं पियक्कड़ तो नहीं। अगर पियक्कड़ है तो सावधान रहे और सतर्क रहे। देखिए बेटा, पियक्कड़ से शादी कर लिए, बाद में मार तबला पूरा गाल लाल कर दे रहा। सावधान रहे और सतर्क। क्या है? उसके ऊपर केस भी तो नहीं होगा, बात समझिए। ही वॉज ड्रंकन। तो ड्रंकन आदमी पहला एग्जाम्पल है अनसाउंड माइंड का। अभी बहुत एग्जाम्पल है, सुनिए तो आप। दूसरा होता है लूनेटिक। लूनेटिक वर्ड का मतलब लॉ में होता है द पर्सन हु इज मेंटली डिसअरेंज। जो आदमी मेंटली डिसऑर्गेनाइज है, मेंटली डिसअरेंज है। डिसअरेंज है मतलब क्या बोलिए? जिसका दिमागी अवस्था ठीक नहीं। मैं कहाँ हूँ माँ? आप लोग कोई मिल गया मूवी देखे हो? कोई मिल गया मूवी में ऋतिक रोशन, वैसा आदमी को लूनेटिक बोलते हैं। तेरे नाम मूवी देखे हो? तेरे नाम में सलमान खान लूनेटिक है। उसके बाद गजनी मूवी देखे हो? गजनी में आमिर खान लूनेटिक है। लूनेटिक लोग का लक्षण यही होता है, बहुत ज़्यादा हंस रहा लूनेटिक, बहुत ज़्यादा रो रहा लूनेटिक, बहुत ज़्यादा खा रहा लूनेटिक, बहुत ज़्यादा पी रहा लूनेटिक। लूनेटिक मतलब जिसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। कोई लड़का ऐसा है, आप लोग का दोस्त यार में भी देखिएगा, एक दो लड़का ऐसा है जो अच्छा था, लेकिन वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में अभी क्या है, दिन भर बैठ के राधा 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 लिखते रहते हैं। उसका जीवन हो जाएगा आधा आधा आधा। वैसा आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? लूनेटिक। मेंटली डिसअरेंज हो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं हो। किसी का मानसिक अवस्था ठीक नहीं है ना, वो लोग से बात मत करिए प्लीज़। किसी का मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। मानसिक अवस्था ठीक कैसे नहीं है? अगर उसका लक्षण तेरे नाम जैसा है, दिन भर बैठ के लड़की का नाम लिखता रहता है हाथ पे, पगला है। या कोई लड़की ही मान लीजिए दिन भर बैठ के किसी लड़का का नाम लिखते रहती, पगला है। ये क्या हो गया बताइए? लूनेटिक। और एक इसमें कैटेगरी है गजनी, समझते हैं, अपना नाम भूल गया, मैं कहाँ हूँ माँ, ये कौन से लोग हैं माँ। ऐसा आदमी लोग को बोले बाबा ना बाबा, तो लोग से कॉन्टैक्ट करने लायक नहीं, बात समझे। और एक कैटेगरी क्या है बताइए? लूनेटिक हो गया, अनसाउंड में ड्रंकन हो गया, माइनर हो गया। इसमें और एक आदमी आता है, जो आदमी देखिए, जो लूनेटिक में चला गया, ड्रंकन पर्सन हो गया। कोई लूनेटिक है, ड्रंकन है, मेंटल कंडीशन उसका ठीक नहीं है। और एक कैटेगरी है इसमें डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। देयर आर सम पीपल हु आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ इन इंडिया। अभी ये जो चीज़ पढ़े ना, ये चीज़ फिर चैप्टर में डिटेल में आएगा। देयर आर सम पीपल हु आर डिस्क्वालीफाइड इन इंडिया। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इंडिया में डिस्क्वालीफाइड है, जो लोग से कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं। जैसा पहला आदमी है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब क्या होता है? कन्विक्ट मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो क्राइम किया है और उसका क्राइम प्रूव हो गया। बात समझ, देखिए क्राइम करना, क्रिमिनल और कन्विक्ट दोनों में फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए हम कुछ किए नहीं हैं, आप मेरा ऊपर आरोप लगा दीजिए कि भैया मर्डर किए,
तो ये इसको बोलते हैं एलिगेशंस। एलिगेशंस मतलब मेरे ऊपर आरोप लगा है, हम अभी क्रिमिनल नहीं, मतलब हम अभी प्रूव नहीं हुआ मेरा क्राइम। जब मेरा क्राइम सच में प्रूव हो जाएगा तो हम बन जाएंगे कन्विक्ट। जिसका क्राइम प्रूव हो जाता है ना बाबू, वो क्या बन जाता है बताइए? कन्विक्ट। कन्विक्ट इज द पर्सन हु हैज़ डन द क्राइम एंड हिज क्राइम हैज़ बीन प्रूव्ड। कन्विक्ट वो आदमी है जिसका क्राइम प्रूव हो चुका है। जिसका क्राइम प्रूव हो गया ना बाबू, उसको क्या बोलेंगे बताइए? कन्विक्ट। तो कन्विक्ट इज द पर्सन हु हैज़ डन द क्राइम एंड हुज क्राइम हैज़ बीन प्रूव्ड। जो आदमी क्राइम किया है और उसका क्राइम क्या हो गया बाबू? प्रूफ। जो आदमी क्राइम किया है उसका क्राइम क्या हो गया? प्रूफ। कन्विक्ट। तो कोई क्रिमिनल है ना, उससे बातचीत मत करिए। देखा इसका रीज़न क्या? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी गुंडा है, अब वो मान लीजिए बहुत मर्डर वर्डर किया है और आप उसका साथ फ़ोटो खींच रहे हो। आप कुछ नहीं किया, फ़ोटो खींच रहे हो, फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर रहे हो फेसबुक। अब इसमें क्या होता है, जब कभी मान लीजिए कल करके दोबारा वो किसी केस में पकड़ाएगा तो पुलिस जब सर्च मारता है, बस समझे, देखिए पुलिस से बड़ा कोई नहीं होता। आप इस बात को आप मजाक में मत लीजिए, पुलिस से बड़ा कोई नहीं। हम लोग, आप लोग क्या मजाक में बोलता हूँ पुलिस ठीक हो रहा है, हमें देखे नहीं, वो एक और वो कर वो। पुलिस जब सामने आता है ना, आदमी का हालत काँपने लगता है, हालत ख़राब हो जाता है। क्या है, हाँ, अगर मान लीजिए किसी का बॉन्डिंग है, पॉलिटिकल आदमी है, तो लोग अलग बात। लेकिन अगर मान लीजिए कोई गुंडा है, क्रिमिनल ही है, जो एकदम क्रिमिनल है, वो लोग से थोड़ा दूर ही रही। क्या वो लोग के साथ अगर फोटो वोटो खिंचा लीजिएगा ना आप, अक्ल होकर के वो आदमी अगर कोई क्राइम करेगा तो पुलिस जब सर्च मारेगा सबसे पहले आपको पकड़ेगा, बोले तोड़ तो बंदू छिलो, तू तो फोटो दिए छिलेस। बस समझे, इसीलिए थोड़ा सावधान रहे और सतर्क रहे। क्रिमिनल से कोई सामान खरीदेगा बेचेगा नहीं। जैसे आपको एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, आप समझोगे भैया क्या बताना चाह रहे। दिल्ली में जो केस हुआ सुने ना आप लोग, एक प्रेमी अपना प्रेमिका को कुचल दिया। हम लोग यही शब्द यूज़ करते हैं, प्रेमी अपना प्रेमिका को कुचल दिया, मार के ईटा से मार के उसका माथा वाथा चपटा कर देते नहीं आप। तो जो क्रिमिनल किया, अब वो सही किया गलत किया वो उसका मैटर है, उसमें हम लोग का डिबेट नहीं। हम जो बताना चाह रहे हैं, क्राइम तो वो लड़का किया, मर्डर तो लड़का किया, वो लड़का का साथ 6 आदमी और इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। वो कैसे इन्वॉल्व है बताइए? जैसे मान लीजिए हमारा रौनक दोस्त, अभी रौनक बोला कि भैया, मान लीजिए रौनक का कोई प्रेमिका है, अभी रौनक बोला कि भैया ये हमसे बात नहीं कर रही, हमको मन करे इसको मर्डर कर दे, और मारो ना, जो काम संभाल लेंगे। हम मजाक में बोले, हम वो कहा पता था बेटा सच में मार देगा, ये बेटा पगला जाके सच में मार दिए। अब जब ये मार देगा, लॉ में समझा रहे क्या होता है, जब ये मार देगा पुलिस इसका चैट निकालेगा, हम भी फंस जाएंगे। जितना वो जिम्मेदार है इक्वली हम भी जिम्मेदार है। वाई आई प्रोवोक द वायलेंस, हमने वायलेंस को प्रोवोक किया है। प्रोवोक करना मतलब समझते हैं, दंगा को भड़काया है, झगड़ा लगाया है। दंगा वंगा भड़काना बहुत बड़ा क्राइम है। जैसे मान लीजिए 2 रिलीजियस लोग हैं, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में क्या है, कम्युनल हार्मोनी बहुत ज़्यादा है। कम्युनल हार्मोनी मतलब हिंदू मुस्लिम वाला केस वेस्ट बंगाल में बहुत कम है, ये सब केस बंगाल में ज़्यादा नहीं। तो अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको दंगा लगाना है बंगाल में। हम चाहते हैं कि लोग झगड़ा करें, हम चाहते हैं कि 2 कम्युनिटी के लोग आपस में दंगा करें। हम क्या कर रहे हैं, गंदा पोस्ट, वायरल पोस्ट, खराब पोस्ट कर रहे हैं, और इस कारण से बॉन्डल गेट में दंगा हो गया। और उसके लिए जिम्मेदार पुलिस पता लगाया, जिम्मेदार कौन है? हम क्या किए थे, खाली वायरल किए थे फोटो, लेकिन जिम्मेदार कौन है? हम। बहुत खतरनाक लेवल का सज़ा मिलेगा हमको, खतरनाक लेवल। जेल से निकलना भी मुश्किल है, जमानत भी नहीं मिलेगा। तो लोगों को जमानत मिलता है ना, अपनी जमानत पे छूट जाता है, जमानत भी नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक क्राइम हो जाता हो, बस समझ रहे ना। लॉ बहुत अच्छा चीज़, जो आपको रियल लाइफ में होता है वही सुनोगे। तो क्रिमिनल लोग से कॉन्ट्रैक्ट मत करिएगा आप डायरेक्टली। जैसे होता है दोस्त यार में हम लोग कुछ भी बोल दिए, कोई दोस्त अगर बोला कि हम मर जाए, अब बोला हाँ जाओ मर जाओ, मर जाएगा, आप फंस जाइए। इससे बात कभी भी किसी को चैट में मत करिएगा, सिखा दे रहे। कभी भी किसी से चैट में नहीं, सब बात है। कोई अगर बोले भाई मर जाओ, नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो, तो भागो, तुम्हारे रहने से मेरा जीवन का खुशी है। अनसन बोलिए, झूठ बोलिए, चैट में भी झूठ बोलिए, रियल लाइफ में नहीं बाबा। किसी को चैट में तो कभी ये सब बात करवे मत करिए, फंस जाइएगा। आपको याद है सुशांत सिंह का केस? सुशांत सिंह खुद से सुसाइड किया, क्योंकि देखिए अभी तक उसका क्राइम प्रूफ नहीं है, उसको कोई मारवाया है। लेकिन क्या है, आदमी लोग का माइंड का सेट, फैन जो होता है ना, कोई भी आदमी जो फैन होता है ना, फैन लोग पगला होता है, फैन का दिमाग काम नहीं करता है। वो सोचता है कि अगर वो मरा है तो मरा नहीं है, मरवाया गया है। देखिए उसका मेंटल अपना डिप्रेशन था, कुछ उसका पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम था, वो अपना सुसाइड कर ली। लेकिन उसके लिए रिया को इतना परेशान होना पड़ा, रिया चक्रवर्ती उसका प्रेमिका का नाम था। वो पूरा परेशान हो गया, क्या है कि भाई तुम चैट करती थी, तुम ये बात करती थी, तुम झगड़ा करती थी, तुम ये करती थी, वो करती थी, मतलब सब उसको जिम्मेदार ठहरा रहा। बात समझ अभी भी। लेकिन अगर वो गलती रहती तो उसको जेल नहीं होता। अभी तो उसका क्राइम प्रूव ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका गलती क्या है, लेकिन वो चैट की, फंस तो गए ना। इसीलिए कभी भी क्रिमिनल लोग से, क्रिमिनल माइंडेड पीपल से थोड़ा दूर रहिए। जैसे आप मेरा दोस्त हो, आप क्राइम कर रहे हो, हम जो जब वहाँ पे खड़ा गए भोगे वीडियो बना रहे, हम भी फंसेंगे, याद रखिएगा, हम भी फंसेंगे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए लाइफ में, कि आपको किससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। बताओ, यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर, यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द अनसाउंड माइंड पीपल, यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हु इज कन्विक्ट। दूसरा और एक कैटेगरी है, सब बुक में लिखा हुआ है, एलियन एनिमी। सुनिएगा,
एलियन इनी मतलब जो देश का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो देश का दुश्मन है वो किसका दुश्मन है बाबू, मेरा दुश्मन। ये लॉ बोलता, हम नहीं बोले। लॉ में लिखा गया कि जो देश का दुश्मन है, जैसे बात समझिए, इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा है और मनीष क्या कर रहा, पाकिस्तान का एक तो लड़की से इंस्टाग्राम पे चैट कर, वाह बाबू मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मेरा सोल्जर लोग बॉर्डर पे गोली खा रहा है, ये बेटा दिल दे रहा है, लाल वाला दिल, पीला वाला दिल भेज रहा है। अब बताइए क्राइम हुआ ना, तो इसको बोला कि हाँ आतंकवादी, और आप किसी टेररिस्ट से इन्वॉल्व हो और वो लड़की टेररिस्ट है, ये गलत हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, ये भी क्राइम हो जाएगा। यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब, एलियन मतलब दूसरा देश का, एनिमी मतलब दुश्मन। जो मेरा देश का दुश्मन है उससे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द पर्सन ऑफ पाकिस्तान इज इनवैलिड, याद रखिएगा। पाकिस्तान का कोई भी आदमी से, हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आज के डेट में, इंडिया का दो दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना। चाइना वाले लोग को तो ऐसे ही मार के हम लोग उड़ा देंगे, और पाकिस्तान वाला तो ऐसे उड़ा ही हुआ है, वो लोग क्या उड़ाएंगे। पाकिस्तान का आबादी बहुत कम है ना माय डियर स्टूडेंट। बस आपको एक वर्ड में समझा देते पाकिस्तान का हिस्ट्री, एक वर्ड में। बंगाल, अच्छा हम लोग कौन सा बंगाल में, वेस्ट बंगाल। तो आपके मन में कभी सवाल आएगा ना कि हम लोग वेस्ट बंगाल में है, तो ईस्ट बंगाल कौन सा है, पाकिस्तान। ईस्ट बंगाल वाला कौन सा हो गया बाबू बताइए, बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तानी सब, तो ईस्ट बंगाल हम लोग का बांग्लादेश बताइए। बांग्लादेश तो देश बना दिए, इतना बड़ा बंगाल था, बोलिए इतना बड़ा बंगाल था, उसको बांट के क्या बना दिया, देश बना दिए। तो बांग्लादेश वाला लोग क्या बोलेगा हम लोग सामने, हम लोग ही उन लोगों को आज़ादी दिलाए। क्योंकि जब आज़ाद हुआ ना इंडिया, तो दो पार्ट में था, पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान में ही था बांग्लादेश, पाकिस्तान का हिस्सा में ही बांग्लादेश आया था। लेकिन वो लोग क्या करता था ना, बहुत अत्याचार करता था लोगों पर, वो लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। तो इंडिया का आर्मी जाके वो लोग आज़ादी दिलाए। तो पाकिस्तान वाले लोग तो हम लोग के सामने पानी है, पानी क्या बाबू, पानी। हम लोग आबादी अभी पूरे दुनिया में नंबर 1 है, बस यही एक ऐसा चीज़ जिसमें हम लोग नंबर 1 है, आबादी। क्या बाबू, आबादी, रैंक 1 गाइस। आप लोग जो लोग 12 में पढ़े हो मेरे पास याद करिए, जब 12 में पढ़ाई तो क्या पढ़ाई, रैंक 2, और आज जस्ट 1 साल में वी आर रैंक 1। और इससे ऊपर भी कोई रैंक होता तो उसमें ही पहुंच जाता है इंडिया, बस समझे आप। उसके बाद प्रीमियर क्लास, लग्जरी क्लास, डिलक्स क्लास, सब क्लास हो चलेगी। इतना ज़बरदस्त पॉपुलेशन है हम लोग का, समझे। चाइना कुछ नहीं हम लोग सामने, चाइना का पॉपुलेशन का ज़्यादा है, लेकिन उसके पास क्या ना, उन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, समझे ना। इसीलिए वो लोग हम लोग से थोड़ा आगे, थोड़ा क्या बहुत आगे, इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो लोग डेवलप। बस हम लोग वो लोग से किस चीज़ में आगे हैं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बात मत करना, पॉपुलेशन में इंडिया इज़ रैंक 1, बस। तो बस तो चाइना और पाकिस्तान का किसी भी व्यक्ति से आप किसी भी गलत तरीक़ा से बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर केस हो सकता है, क्योंकि वो लोग हम लोग का देश का क्या है, एलियन एनिमी। अच्छा, और देखिए एलियन एनिमी हो गया, कन्विक्ट हो गया, बस समझ रहे ना। इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ऑल इन ऑल पूरा एक साथ बता दीजिए ना, किससे किससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग बच के रहेंगे। इसके अलावा किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, माइनर से करोगे, अनसाउंड से करोगे, अनसाउंड मतलब जिसका मानसिक अवस्था ठीक नहीं। और बताइए कोई पियक्कड़ से करोगे, यूनिटिक से, देश का दुश्मन से, क्रिमिनल से। चलिए बहुत बढ़िया, पॉइंट खत्म हो गया, समझ गया ना। किससे किससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, अच्छा किससे नहीं करना है, इसका मतलब इसके छोड़ के जो भी आदमी उससे करना है, कॉमन सेंस। तो अच्छा आप खराब लड़का नहीं हो, मतलब अच्छा लड़का हो, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। इसका मतलब इसके अलावा जो भी लोग होंगे उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक बार हम बुक में पढ़ते हैं, कहाँ चला गया, एक बार बैक करते हैं, देखिए। द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही और शी इज मेजर। हर इंसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो क्या बाबू, मेजर। 18 साल पूरा हो गया, साउंड माइंड है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। और लॉ से डिस्क्वालीफाइड नहीं है। डिस्क्वालीफाइड कौन कौन लोग हैं समझ गए ना। और ये टॉपिक फिर डिटेल में भी आएगा, तो अभी आपको फिर भी हम बता दिए पूरा। किससे किससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बताइए, माइनर से नहीं करेंगे, अनसाउंड माइंड से नहीं करेंगे, और जो लॉ में डिस्क्वालीफाइड है उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसका जो उल्टा होगा उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बताइए अगला पॉइंट में, अगला है बाबू लॉफुल ऑब्जेक्टिव। अब जब भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा ना बाबू, तो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस ना लॉफुल होना चाहिए। मारना, पीटना, डराना, धमकाना, चोरी, डकैती, ये सब चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जब भी करिएगा लॉफुल। स्कैम करना, किसी गरीब का पैसा ठगना, हम लोग के जान पहचान में बहुत सारा आदमी, आप लोग का दोस्त यार में बहुत सारा आदमी हो जो स्कैम करता है। स्कैम मतलब क्या, गरीब बच्चे लोग का पैसा मार लेता है, गरीब लोग के साथ चीटिंग कर लेता है, बस समझे, उन लोग का पैसा गलत करता है वो लोग। आपको पता है जब आप गलत चीज़ से पैसा कमाइएगा ना माय डियर स्टूडेंट, तो आपका जीवन में कभी ना कभी उसका, वो जो आप लोग सुनते हो ना कर्मा, ये सच में कर्मा होता है। आप जब किसी के साथ गलत करिएगा ना, आपके साथ जीवन में जरूर कभी ना कभी गलत हो। और आप देखोगे जो लोग भी गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, लोगों का मौत बहुत खतरनाक से होता है, बहुत दर्दनाक मौत होता है। उन लोगों का मौत क्या होता है, बहुत दर्दनाक मौत होता है।
आप इमेजिन नहीं करोगे वो ऐसे मर गया, और जब वो मरता है तो समाज के 10 लोग बोलते हैं अच्छा वो मर गया। कर बनना है तो अच्छा बनिए, सोशल सर्विस, लोगों का मदद करिए, लोगों का हेल्प करिए, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करिए, बस यही स्ट्रैटेजी जीवन में रहना चाहिए, बस समझ रहे ना। तो अनलॉफुल काम, चोरी डकैती मर्डर, कोई गरीब आदमी है उसको छीन के 10 रुपये ले लिए नाश्ता करने के लिए, ये लोग होता है गुंडा। असल में गुंडा इसको बोलते हैं। कोई गरीब आदमी है बेचारा, रास्ता दुकान में खाना, दुकान रास्ता पे दुकान लगा रहा, उसको गया मार पीट के या डांट के डरा के धमका के 100 रुपया उससे ले लिया। दिन भर में वो 300 रुपया कमाएगा, उससे आप 100 रुपया ठग लिए। आप फालतू आदमी, कैसा आदमी है? फालतू आदमी आप। आज समाज सेवा क्या होता है? गरीबों का मदद करिए, गरीबों का हेल्प करिए, लोगों के लिए बढ़ चढ़ के जाइए कि दुनिया के लोग आपके साथ जुड़ना चाहे, लोग आपको बोले भाई ये आदमी तो बहुत अच्छा है, ग्रेट पर्सन बने। सोशल सर्विस करिए, अगर करते हो तो, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो किसी का, दैट्स वेरी सिंपल। तो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, जो चीज़ सही होगा वही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कुछ अनलॉफुल काम है, चोरी डकैती मर्डर, बस समझ रहे ना, ये सब चीज़ गलत है। स्प्रेड लव गेट लव, दैट्स सिंपल। यही स्टडी से अपने जीवन को जीना है। प्यार बांटिए, प्यार फैलाइए, दैट्स इट। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है बाबू, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं एक बार, बुक में क्या लिखा हुआ है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, इन अदर वर्ड्स इट मस्ट नॉट बी इलीगल। काम मत करिए। इमोरल काम, इमोरल काम मतलब क्या बोलिए तो, जैसे कोचिंग है मेरा यहाँ पे, बात समझिए, इमोरल काम क्या होगा? कोचिंग है मेरा यहाँ पे, अब इस जगह इसके बाहर में क्या किया, इसके बाहर में मनीष क्या किया, शराब का दुकान खोल दिया। कोचिंग का काम नहीं, कोचिंग का सामने बेटा हुक्का बार खोल दिया, एकदम कोचिंग का सामने बिल्डिंग में। अब हम उसको कुछ क्या, हम कुछ बोल सकते हैं? बताइए, हुक्का बार खोलना तो कुछ गलत नहीं होता, मैं बिजनेस कर रहा, लेकिन उसको सोचना चाहिए, इंसानियत के नाते सोचना चाहिए। इमोरल, इंसानियत मर गया आपका, आपको इंसानियत के नाते सोचना चाहिए कि कोचिंग का बच्चा लोग निकलेगा, शराब पीते हुए आदमी को देखेगा, वो भी आपका स्टूडेंट ही देखिए कितना खराब लगेगा, आदमी का दिल पे क्या गुजरेगा। तो ये जो काम करेगा ना, ये हो गया इमोरल। इमोरल मतलब जो इलीगल तो नहीं है लेकिन इंसानियत के नाते सही नहीं। इंसानियत बोल के भी तो कुछ होता है। अच्छा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च है, उसके सामने जिस धर्म में जो चीज़ मना किया हुआ है उस चीज़ का आप दुकान खोल ली, ये तो गलत हो गया, ये तो आप इमोरल कर दी। ये चीज़ को, इससे तो आदमी गुस्सा होगा ना, झगड़ा होगा, दंगा होगा, यही होता है ना नॉर्मली, जनरली यही होता है। तो कोई भी चीज़, अच्छा कहीं पे जैसे कोई मस्जिद का बगल से आप गुजर रहे, तो मस्जिद के बगल से बगल से गुजर रहे, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या था, शांति माहौल होता है, वहाँ पे चुपचाप से शांति से रास्ते गए। मान लीजिए आपने गाड़ी लेके वहाँ पे जोर से बुलेट का आवाज़ चलाते यार चलाते आदमी तो पकड़ के मारेगा ही, फिर बोलेगा आदमी मार के आ दिया हमको, तो मारेगा ही आदमी, मारेगा ही नहीं मारेगा? बताइए। आदमी लोग यहाँ पे पूजा कर रहा है, वहाँ पे जाकर के आप मार भोजपुरी गाने चला के नाच रहे, आदमी लोग बोल रहा है भाई बंद करो, तो आदमी तो चिल्लाएगा ही। इमोरल काम, कैसा काम बाबू? इमोरल। इमोरल मतलब इलीगल नहीं है लेकिन इंसानियत कहाँ गया आपका? इंसानियत आपका मर गया है। आदमी लोग मंदिर में पूजा करने के, आप चप्पल चोरी करके भाग गए, इंसानियत मर गया आपका। कैसे हो आप? छी, चप्पल चोरी कर रहे हो, ये क्या है? इमोरल। कैसा काम बाबू? इमोरल। मतलब ये इलीगल नहीं है बट क्या कर रहे हो भाई? इमोरल का मतलब है इंसानियत के नाते ये नहीं करना चाहिए आप। तो ऐसा कुछ भी मत करिए जो इंसानियत के नाते ना हो, बात समझिए। उसका देखिए अगला पॉइंट क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो ऐसा कुछ मत करिए। अगला है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। इसका मतलब क्या होता है बाबू? जब भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा ना, ऐसा चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट करिएगा जो सर्टेन हो। सर्टेन मतलब क्लियर कट हो। जैसे हम रौनक को बोले कि हम आपको बेचेंगे, बोल के भाग गए, हम आपको बेचेंगे, क्या बेचेंगे भाई, क्या बेचेंगे? तो ये हो गया इलीगल को, मतलब बेकार कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर हम रौनक को बोले कि हम आपको कार बेचेंगे, ये भी गलत लॉ के हिसाब से। हम बोले आपको हम लाल रंग का ऑल्टो कार बेचेंगे 5000 रुपया में, ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो साफ हो, साफ। जैसे कोई बच्चा आप लोग में आया, बोला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे? 11 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आप बोले फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स लॉ मैनेजमेंट अकाउंट्स क्या पढ़ोगे? तो आपको ना इसमें, जैसे आप बोले भैया हम सेमेस्टर 1 में ऑल सब्जेक्ट का क्लास करेंगे, ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अनसर्टेन चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। जब भी आप एग्रीमेंट पेपर पढ़िएगा ना, ये सब चीज़ को पूरा पढ़िएगा। एग्रीमेंट पेपर में क्या होता है ना, बहुत सारे आदमी लोग ना प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ऐसे ही करता है। वो लोग क्या करेगा ना, कोई एक टू वर्ड ऐसा दे देगा ना जो बहुत कन्फ्यूजिंग रहेगा, जो आप उतना ध्यान नहीं दोगे लेकिन उसका बहुत डीप मीनिंग हो जाता है। अब कोर्ट में क्या है ना, लिखित चीज़ चलता है, कागज़ का वैल्यू होता है। जो कागज़ में बोलेगा वही वैल्यू होगा, और जो कागज़ में नहीं बोलेगा उसका वैल्यू नहीं। तो अच्छा बात बताइए, एक तो बच्चे लोग नए ज्वाइन करते हैं ना 11 12 में, जैसे एक बच्चे लोग आते हैं तो हम लोग को बोले कि आप लोग घर जाके मैसेज कर दिया कि हमको ऐड करना है, और वो मैसेज ऐसे करेगा, हाय ऐड मी, हाय ऐड मी। अरे भाई हाय ऐड मी, हमको क्या पता आप कौन है नहीं, बोला हाय ऐड मी। एक लड़का मैसेज बोला ऐड करिए, ऐड करिए,
अरे क्या कौन हो, काहे आए हो, किस क्लास में बोलोगे तब ना ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन। क्या हो गया वो, अनसर्टेन। प्रॉपर तरीके, हाई आई एम दिस क्लास 11 प्लीज़ ऐड मी। समझ गया कि भाई क्लास 11 और हाई ऐड मी। क्या हुआ, ऐड नहीं करिएगा, प्लीज़ ऐड करिए ना। क्या हुआ, ऐड नहीं करिएगा जी, क्या हुआ, ऐड करिए ना प्लीज़। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ कि इनवैलिड, इनवैलिड। क्या कर रहे हो बाबू, अनसर्टेन। क्या बाबू, जैसे मेरा तेल का फैक्ट्री, हम आपको बोले कि हम आपको तेल देंगे। क्या देंगे, तेल। अब आप क्या बोल रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया। क्या बोलिए, हम आपको कौन तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, किरासिन तेल। सरसों तेल का ही दूसरा नाम कड़वा तेल है बाबू। तो क्या, कौन सा तेल, तो यू हैव टू स्पेसिफाई दिस। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करिएगा ना, स्पेसिफिक होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन चीज़ों को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। आप कॉलेज में फॉर्म फिलअप करने गए, बोले हम भर्ती लेंगे, आर्मी में लोगे, फौजी में लोगे, नेवी में लोगे। अरे भाई किस में लोगे, क्लास 11 में भर्ती लेंगे, क्लास 12 में किस में भर्ती लीजिए, लीजिए। डायरेक्ट कॉलेज के सामने खड़ा कर हम भर्ती लेंगे। अरे कहाँ भर्ती लोगे, हॉस्पिटल में भर्ती लोगे, पगला कहीं का। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, मस्ट नॉट बी वेग, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। भर्ती लेंगे, ऐड कर दीजिए, तेल देंगे, ये सारा चीज़ कैसा एग्जाम्पल हो गया, अनसर्टेन, कंफ्यूजिंग हो गया बाबू। समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन, स्पेसिफिक। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था बंगाल बोर्ड में, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में, हमको याद आ रहा क्वेश्चन कि मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, मिस्टर एक्स प्रोमिसेस वाई टू सेल हिज कार, इज इट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यही क्वेश्चन आया था, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। वाई, बिकॉज द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट सर्टेन। कार बेचेंगे, कार तो बहुत तरह का होता है, कार बेचोगे, कार तो बहुत तरह का था, कौन सा कार बेचोगे। तो सर्टेन हुआ कि अनसर्टेन हुआ बाबू, अनसर्टेन। अब आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लिए लास्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट वही चीजों का करिए जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो। बात समझिए, आप लोग ना तो निभा निभी हो, ना तो 18 साल से कम का हो, 18 साल पार कर चुके हो, बुद्धिमान हो। कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं चीजों का होता है जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड फॉर द इम्पॉसिबल थिंग्स आर वॉइड। वॉइड मतलब बेकार। जैसे हम आपको बोले कि आप लोग हमको 20 रुपये दीजिए, अगला संडे आप लोग को गांधी जी से मिलाएंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बात समझे। कोई अच्छा मान लीजिए किसी का पास एक कुत्ता है, डॉगी, वो डॉगी बेचारा मर गया, आप मेरे पास लेके आए, बोले हमको 50 रुपया दीजिए, इसको हम जिंदा कर देंगे। अभी पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं आप, वाई। तो लो बोले ये गलत कर रहे हो, फालतू कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो। वही चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट करिए जो पॉसिबल। निभा निभी लोग क्या बोलता है, बाबू चल तुम्हारे लिए हम आसमान से तारा तोड़ के लाएंगे। आसमान में कितना तारा होता है गिन पाओगे, पहले तारा तोड़ के लाएंगे, पगला कहीं का। तो पॉसिबल है, बताइए पॉसिबल कि इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट, इम्पॉसिबल। जो चीज़ पॉसिबल ना हो वो चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मत करिए। कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं चीज़ों का करिए जो चीज़ पॉसिबल टू परफॉर्म। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। हम आपसे पूछते हैं, आप हमको बताइए स्टार्टिंग से। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। देखिए कैसे एमसीक्यू रहेगा, हम पूछते हैं, बताना। हाँ बताइए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना पार्टी चाहिए, 2 3 4 5। एमसीक्यू बोल रहे 2 3 4 5, सुनाई नहीं दे रहा, सुनते बाची ना। उसका बताइए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैसा रिलेशन होना चाहिए, सोशल की लीगल। उस दिन पढ़ाए थे सोशल की लीगल, बोलो ना, बोलो ना। अच्छा, प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन कैसा है, सोशल की लीगल पढ़ाई थी, लास्ट क्लास तो यही पढ़ाई थी ना। रिकॉर्डिंग है, जो लोग लेट ज्वाइनिंग आपको हम भेज देंगे, आप देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करिएगा उसमें जो लेन देन होगा वो वैलिड चीज़ों का होगा कि इनवैलिड चीज़ों का। बहुत बढ़िया। आप कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे फोर्सफुली करेंगे ना, फ्री कंसेंट, फोर्सफुली की फ्री, फोर्सफुली की फ्री, इतना यही मेन बात है, जो की पॉइंट है वही पढ़े। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें, पगला से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा, पियक्कर से, बच्चा से, बच्चा लोग से कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत खतरनाक। जैसे मान लिया मनीष ट्यूशन आता था रोज, मैंने ट्यूशन से नहीं, लास्ट एग्जांपल दे रहा आपको, केस स्टडी। मनीष ट्यूशन आता था रोज, तो ट्यूशन से बाहर निकलता था ना, तो ट्यूशन का बाहर में एक तो लड़की रहती है, वो क्लास 10 में पढ़ती है, उसका उम्र है 15 साल। कितना साल बाबू, 15 साल। वो लड़की मनीष को इंस्टाग्राम पे फॉलो मार दी और इसको मैसेज किया कि आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, फिर व्हाट्सएप पे हमसे नंबर मांग ली। हम बोले मनीष भैया का नंबर दी, हमको भैया बोल के नंबर मांगी। अब बेटा से मैसेज करते करते बातचीत हंसी मजाक करने लग गई। तो बोली कि हमको मनीष भैया वो जो गोरा करके हैंडसम लगा उसका नंबर दीजिए। नंबर हम दे दिए। अब जब इसको मैसेज किया, अब पूरा केस स्टडी सुनिए कैसे केस होता है। मैसेज किए, ये भी बेचारा लड़का है, यंग लड़का है, भावुक हो गया, पिघल गया, बातचीत करने लग गया, हंसी मजाक करा को बोले कि आप बहुत हैंडसम, सच में मान भी लिया कि हम हैंडसम है।
खूब बात करते रहा, हसीना करते रहा, खूब बात करा। भाई सुनिए, केस खत्म ही है। उसके बाद क्या हुआ, बात करते करते प्रेम का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा। लड़की क्या की, बात करते करते अब लड़की बोले कि बाबू हम लोग भागेंगे। तो मनीष बोला नहीं, तुम कैसा बच्चा वाला बात कर रही हो, अभी तो पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, अभी तुमको पढ़ना लिखना है, हम तो नहीं भाग सकते। लड़की बोले तुम नहीं भागोगे मेरा साथ तो हम जान दे देंगे। अब मनीष डर गया, केस देखिए कैसे बनता है। मनीष डर गया बेचारा, मनीष डर करके मनीष भी भाग गया। अब जब मनीष भाग जाएगा, लड़की भी भाग जाएगी, तो लड़की का पापा भी खोजेंगे, मनीष का पापा भी खोजेंगे, बच्चा को अपना खोजेगा, तलाश करेगा। भाई पुलिस ठीक खोज के, पुलिस के लिए कोई बड़ा काम नहीं, पुलिस ठीक खोज के लेके आएगा। जब पुलिस खोज के लेके आएगा तो क्या होगा, सुन लीजिए। पुलिस जब खोज के लेके आएगा तो उससे पूछेगा कि कोई चीज़ ले सर, यही मेड आमा के बोले चलो इसको मारेगा, बहुत मारे, बहुत मारे। और जब लड़की को मारने जाएगा तो लड़की बोलेगा मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बस लड़की चली जाएगी घर और लड़का चला जाएगा जेल में। लड़का कहाँ चला जाएगा, जेल। इसीलिए सावधान रहे और सतर्क। देखिए कैसा केस बना, केस एकदम, और ये रियल केसेस है, केस ऐसे ही बनते हैं। अगर सुनिए, अगर माइनर के साथ एक बात सुन लीजिए, माइनर अगर कुछ भी करता है तो माफ है। अब मेजर अगर आपको देखिए, हम बाइक लेके गली में आ रहे थे, हम किसी को धक्का मार देंगे तो मेरे साथ खेला हो जाएगा, पूरा पाड़ा का आदमी बड़ा मारने लगेगा। काहे, हम लोग बच्चा नहीं। अब कोई 17 साल 16 साल का बच्चा अगर धक्का मार देता है, ए बच्चा आजे छेड़ दे, तो ये क्या हो गया। इसी को बोलते हैं माइनर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो माइनर। अच्छा बताइए, कॉन्ट्रैक्ट जो करिएगा वो लॉफुल चीज़ करिएगा कि अनलॉफुल, और कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होना चाहिए कि अनसर्टेन। और कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल चीज़ों करिएगा इम्पॉसिबल। थैंक यू सो मच। चलिए।